बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आजकल एक तनाज़ा है, एक कशमकश है जिसके ऊपर बात हो भी रही है और बात नहीं भी हो रही, और वो है आर्मी चीफ की तैनाती। नया आर्मी चीफ कौन होगा? हमने आपको मंगला कोर के मुतालिक खबर दी थी कि बातचीत हो रही है, और फिर मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान भी बातचीत करवाना चाहती है। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली बार अवामी सतह के ऊपर बताया है कि अगला आर्मी चीफ कहां से होगा या हो सकता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इमरान खान के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, शहबाज शरीफ साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, पीपल्स पार्टी के बयानात ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे में आर्मी चीफ को आज अवामी सतह के ऊपर यह क्यों कहना पड़ा है? और फिर आज आर्मी चीफ ने सियासतदानों के हवाले से जो बातचीत की है कि सुबह लड़ते हैं, शाम में चाय पीते हैं, हम गालियां क्यों खाएं, फौज मुदाखलत नहीं करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के ऑपोजिशन को लेने के देने पड़ गए हैं। चौधरी निसार की मुलाकात के मुतालिक बातें हुई थी। आज वजीर आजम अपनी जबान से चौधरी निसार के साथ अपनी 50 साल दोस्ती के मुतालिक माने हैं और मुलाकात का एतराफ कर लिया है। सिर्फ यह नहीं है, अरकान तोड़ने का दावा भी इमरान खान ने किया है। मैं आपके सामने रखूंगा कैसे, और उसके बाद इमरान खान इस जंग को कहां तक लेके जाना चाहते हैं वो ये बता रहे हैं। आपका ख्याल है कि ये मैं सुकून से बैठने वाला हूं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक खतरनाक बात सामने आई है, और खतरनाक बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अदालत उज़्मा कहते हैं, वहां पे इख्तलाफ राय सामने आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को एक खत लिख के इस तकसीम या इख्तलाफ राय के ऊपर मोहर सब्त कर दी है। क्या नुक्ता उठाया है, क्या खत के अंदर कहा है, किस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँच रहे। आजकल बहुत सारे लोग अवामी सतह के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जो सियासी कशमकश है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आइंदा तैनात होने वाले आर्मी चीफ से है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत भी इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ऑपोजिशन भी बात नहीं कर रही, फौज को इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सारे मामले के दौरान कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। आपने पिछले दिनों सुना इमरान खान ने कहा कि तैनाती मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। यह सीनियरिटी क्या होता है उनका? अगर आपका जो सीनियर है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो बेहतरीन है उसको मौका मिलना चाहिए। इमरान खान ने उस हवाले से कहीं आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारों किनायों में जवाब दे दिया। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ने कोई ऐसी तैनाती की तो हम उस तैनाती को नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने किसी न्यूट्रल इदारे के सरबराह को हटाया या कोई नई अपॉइंटमेंट की। शहबाज शरीफ साहब ने कल डॉन के साथ इंटरव्यू देते हुए यह कह दिया कि इमरान खान ने जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन थी उसके अंदर भी जानबूझ के ताखीर की। तो आपको लगता यह है कि सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक इंपॉर्टेंट मैटर है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, कामरान खान साहब हैं और इस्लामाबाद में जितने प्राइम मिनिस्टर हाउस को बीट को कवर करते हैं कि जनरल जो फैज हमीद साहब हैं, इमरान खान उनको पसंद करते हैं, उनको लाना चाहते हैं। हो सकता है इमरान खान की जेब में और भी कार्ड्स हों, लेकिन आज जनरल बाजवा ने कुछ अवामी सतह के ऊपर ऐसी बातें की हैं कि कहानी खुल के सामने आ गई है। एक, आज परेड के अंदर आपने देखा कि जनरल बाजवा के साथ जब आम लोग हाथ मिला रहे थे तो कमांडोज दरमियान में होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो जनरल बाजवा ने उनको साइड पे किया, बिल्कुल ऐसे कि आप मेरे और इन लोगों के दरमियान जो है वो कोई चीज हायल ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा कि फौज सियासत करे तो भी गालियां पड़ती है, ना करे तो भी गालियां पड़ती हैं। फिर उन्होंने कहा ये जो सियासतदान हैं ये सुबह लड़ते हैं, शाम को चाय पीते हैं, इसलिए हम किसी मामले के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। ये सियासतदानों के मामलात हैं और सियासतदान आपस में ही तय करें, हम किसी चीज के अंदर जो है वो एंटर नहीं होंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और खुद से तय करें। अब आते हैं आर्मी चीफ के हवाले से। यह पहला मौका था जहां पे आर्मी चीफ ने अवामी सतह के ऊपर कमेंट किया। उन्होंने इस हवाले से बात की, चूंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान फाटा की डेवलपमेंट की बात है, उनका लोग उनको वोट दें जो वहां पे डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। उनका मुल्क का अगला आर्मी चीफ जो है वो फाटा और बलूचिस्तान से भी हो सकता है।
इसका मतलब यह है कि फौज किसी खास पैरामीटर के ऊपर नहीं सोच रही, बल्कि फौज तमाम ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रही है। यह तो हो गई पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ऑपोजिशन के लिए जो प्रॉब्लम है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के इतने लोग टूट गए हैं या तोड़ ले गए हैं। चलिए, ये बातें ऐसी ही होंगी, लेकिन आज इमरान खान ने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की वेट करते हैं, उनसे इमरान खान ने इंटरेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि मैं वोटिंग से एक दिन पहले क्या सरप्राइज देने वाला हूं। उनका ऑपोजिशन ने तो दबाव में आके अपने सारे कार्ड शो कर दिए हैं, सारे पत्ते शो कर दिए हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, उनका मैं ऐसा काम करूंगा ये सब हैरान रह जाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि कितने लोग इनके साथ नहीं होंगे, जिसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास भी शायद कोई ऑपोजिशन के लोग हैं या उनके साथ कांटेक्ट हुआ है, या सारी चीजें हुई हैं। इमरान खान ने एक और बात क्लियर की है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है, मेरे कार्ड तो शो होना बाकी हैं। पर उनका मैं इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा। उससे अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौधरी निसार की मुलाकात के हवाले से हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनका कि कोई मुलाकात नहीं हुई, वो अपने हल्के के अंदर है। लेकिन इमरान खान के हवाले से इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं कि इमरान खान की और चौधरी निसार की मुलाकात हो गई है। और उनका जी मेरी 50 साल की पुरानी दोस्ती है और हम एक दूसरे का एहतराम करते, जाहिर बात है उसके अंदर है। एक और जो डेंजरस बात है, जो सिस्टम के लिए ओवरऑल खतरनाक हो सकती है, इमरान खान ने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा या मैं आराम से घर बैठ जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान ने आइंदा आने वाली सिचुएशन के लिए एक तबले जंग बजा दिया है, या ये बता दिया है कि आइंदा आने वाले चंद रोज के अंदर वो क्या करने वाले हैं। अब 27 मार्च का जो जलसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे इमरान खान क्या कहते हैं, उससे पहले वोटिंग होनी है, उस वक्त उसके एक दिन बाद वोटिंग होनी है, उससे पहले कोई अपॉइंटमेंट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इमरान खान सरप्राइज देने वाले हैं, ये हमें देखना है। लेकिन आज एक खतरनाक बात हुई है। कल 24 मार्च है और सुप्रीम कोर्ट ने कल सदारती रेफरेंस के ऊपर 5 रुकनी जो बेंच है, मैंने आपको उस बेंच की जो लोग जजेस शामिल हैं बता दिया था। मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं उस बेंच के बनने के ऊपर। फिर मैंने आपको कहा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक ऐसा बेंच बनाया है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये बाहर के लोगों की राय थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक इख्तलाफी आवाज बुलंद हुई है और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। चलिए, जस्टिस गुलजार के साथ उनके मामला जैसे तैसे थे, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ चंद रोज पहले हमने सजरकारी मुहिम में देखा कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो पौधा लगा रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब ने उसको थामा हुआ। तो लगा ये जैसे इस सारे मामले के दौरान बड़ी यकजहती है, बड़ी सॉलिडेरिटी है। लेकिन आज एक ऐसा खत सामने आया, उस खत ने यह बताया है कि वहां पर तकसीम है। मामला यह है कि इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। उन्होंने आज चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा और सबसे पहले यह कहा कि जो रेफरेंस अभी दायर ही नहीं हुआ था, आपने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कैसे कर दिया, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने जब एक दरखास्त 184 क्लॉज 3 की थी, उसको आपने रेफरेंस के साथ यकजा कैसे कर दिया। फिर बेंच बनाने के हवाले से उनसे कंसल्ट नहीं किया गया या उनको शामिल नहीं किया गया। इसके ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच जो बनाया गया 5 रुकनी, उसके ऊपर सवालात उठाए। अब ये जो जजेस की बेंचेस के अंदर शमूलियत है, उन्होंने रजिस्ट्रार के ऊपर कहा कि रजिस्ट्रार जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको इंपोर्ट किया गया, वो फैसला करते हैं, जिसका मतलब यह था कि मुदाखलत का चक्कर। जब जो बेंचेस बनने वाला मामला है उसके ऊपर बहुत बार हम बातें सुन चुके हैं कि या ये इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का, या इसके ऊपर कोई प्रेसिडेंट, कोई लॉ मौजूद है। तो यहाँ पे इख्तलाफ आता है, लेकिन ये चीज़ें आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर मामला गड़बड़ भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की चीज़ें और भी आ सकती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट है उस कोर्ट की, हम सब का उसके ऊपर एतमाद है, हम बड़ी उम्मीद की नज़र से उसकी तरफ देखते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी, डिटेल्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।